इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। हर समय हाजियों की खिदमत में हाजिर हाजी ज़हूर अटेची वाले, जेड स्टार लगेज, कूचा चालान, दरियागंज, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शेख अलीमुद्दीन असदी। उनसे हम जानेंगे कि अलीगढ़ में जो इंसिडेंट हुआ था, जो घटना थी, कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से जो अंदेशा था वो सही साबित हुआ और जो वहाँ जांच में बात सामने आई वो भैंस का ही गोश्त उन लोगों के पास मिला। अब सवाल ये है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में जो आपसी सद्भाव भाईचारा है उसको ख़त्म कर रही हैं। उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये बात है, कहीं भी गौ मांस का कोई भी अभी सबूत नहीं मिला, कोई सैंपल नहीं मिला कहीं भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जहाँ गौ हत्या पर पाबंदी है वहाँ हम भी पालन करते हैं और सब चीज़ों पर अमल करते हैं। मुसलमान कभी भी वो चीज़ नहीं करता जो कानून के दायरे से बाहर हो। कानून में जो हमें संवैधानिक तौर पर हक दिया गया है उसी पर हम बहस करते हैं, उसी पर हम अमल करते हैं, उसी पर काम करते हैं। लेकिन ये जो अभी अलीगढ़ में लड़कों को मारा, चार को, वो भैंस का गोश्त ले जा रहे थे, जबकि मौके पर ही ये साबित हो गया था ये गोश्त है, लेकिन उस गोश्त को जंगल में दफना दिया गया। उसके बाद सैंपल लिए गए, सैंपल के बाद रिपोर्ट आई, रिपोर्ट भी क्लियर आ गई, वो बीफ था और वो गाय का गोश्त नहीं था। तो ये सवाल ही नहीं होता कि गाय कैसे कट जाएगी। और उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर जहाँ योगी का विराजमान है, योगी की हुकूमत है, जहाँ इतना सख्त पैरा है, चप्पे चप्पे पे पैरा है। दूसरी घटना ये करने लगे, कोई बकरे ला रहा है उसको भी ट्रकों को रोकना शुरू कर दिया। कहाँ का अन्याय है भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या सत्ता पक्ष लोग कर रहे हैं? आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि चंद लोग गुंडे आते हैं और वो ट्रक के आगे, टेम्पो के आगे रुकवा देते हैं? कहीं कहीं तो वो खाकी वर्दी पहन कर खड़े हो रहे हैं, झूठे साबित हो रहे हैं। ये पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और हुकूमत को संज्ञान में आनी चाहिए ये चीजें कि काफी दिनों से ये हो गया सिलसिला जारी, 10-12 साल से इस पर पाबंदी क्यों नहीं लग रही? अगर 4-5 को सख्त सजाएं दे दी जाए तो मैं समझता हूँ ये इस तरह की हरकतें बंद हो जाएगी। बावल का मामला हो, अखलाक का मामला हो, जुनैद का मामला हो, ये कहा क्या होगा? ये कब तक चलेगा भाई? हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, ये क्या हो रहा है? मजाक बना के रख दिया है भाई कानून का। आप इसका पालन कराइए। अगर कोई वाकई दोषी है उसको सबसे सख्त सजा दीजिए। जो पकड़ा जाते हैं अगर गाय की स्मगलिंग करने में, हम तो मुसलमान कहते हैं और हमारे मुसलमानों के उलमा कहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिर कानून के हाथ क्यों रुक जाते हैं भाई ऐसी चीजों पर जो ये हरकत करते हैं? शेख साहब, आपने बकरों की बात कही। अब चूंकि ईद उल अजहा का त्यौहार आ रहा है, बकरीद भी करीब आ रही है, उस दौरान इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गांव से लोग राजस्थान, हरियाणा, मेवात, इधर आदर से लोग बकरे लेके आते हैं। आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया उनका। आपको शुरू हो गया भाई ये सिलसिला गुलजार भाई जी। ये आज कोई नई बात नहीं है। बकरे आते हैं, राजस्थान से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, इधर उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो ये क्या है भाई? मजाक बना के रख दिया आपने। मध्य प्रदेश तक से यहाँ दिल्ली में बकरे आते हैं जी। जो हमारा मध्य प्रदेश है उसके नजदीकी जो अजला है वहां तक से दिल्ली में मंडी में होते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी चाहिए कि इन लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे और वो लोग कारोबारी हैं, किसान हैं, वो लोग जो आते हैं। नहीं, आपको हैरानगी होगी गुलजार भाई, ये जो बकरे बेचने वाले हैं ये 40% गैर मुस्लिम है, हिंदू हजरात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं बख्शा जा रहा। राजस्थान से, हरियाणा से, मेवात से जितना बकरा आता है इसके अंदर 60% मुसलमान होते हैं, 40% हिंदू होते हैं। बिल्कुल इसी तरह उत्तर प्रदेश है हमारा, राजस्थान है, पंजाब है और इसी तरह मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कितना बड़ा हमारा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। और ये इसमें हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है। मंडी लगती है, सबसे खरीदा जाता है बकरा। बिल्कुल, मुसलमान ये भेदभाव नहीं करते, बेचने वाला हिंदू है हम इससे नहीं लेंगे, ये मुसलमान है हम इससे लेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं। जहाँ माल अच्छा होता है, कीमत उसकी तय हो जाती है तो वो खरीदारी करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। योगी जी को, यादव जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इनको छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, जो मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। यहाँ डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है और सबसे बड़ा संवैधानिक राज है। यहाँ कानून का राज है, कानून की बालादस्ती है। कानून से कैसे बच जाते हैं ये लोग? कानून से नहीं बचना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हम भेदभाव नहीं करना चाहते,
जो गौ कशी करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो भैंस का गोश्त ले जा रहा है, भैंस का कारोबार कर रहा है और वो प्रूफ दिखा रहा है, पेपर दिखा रहा है, पेपर है उनके पास, और सब उसके थे, बावजूद लाइसेंस पुलिस की था। मौजूदगी में उनको मारा जा रहा है, उनका कोई डिफेंस नहीं किया जा रहा। ये कहाँ का अन्याय है भाई? ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी मुल्क में। हम योगी जी से भी दरख्वास्त करते हैं, उनके मंत्रियों की से भी दरख्वास्त करते हैं कि भाई इस पर संज्ञान ले, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि वातावरण सही रहे। और उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ आपकी सरकार है। अब तो दिल्ली में भी आपकी सरकार है। दिल्ली जैसा विकास क्षेत्र प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जमुना पहाड़ की तरफ और से जो आते हैं उनको रोक लिया जाता है। बिल्कुल। अब कटरा जो जानवर है, भैंस का बच्चा है जो 2 साल का हो गया, उसको भी रोकने लगे। जो भैंस है उसमें भी रोकने लगे। कहाँ ले जा रहा हूँ जी? वो कह रहा है मैं कुर्बानी के लिए जा रहा हूँ भाई। क्या ये दूध देती है? ये भाई दूध देती है तो कानून उसके जुमरे में नहीं आता। ये कोई गाय नहीं है जो वो ले जा रहा है। अगर भैंस ले जा रहा है, कटरा ले जा रहा है भैंस का बच्चा, तो उसको क्या आवश्यकता है आपको रोकने की? भाई ये पुलिस का काम है, उस काम को करे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, वो देखे, न कि अनेक ये जो हिंदू संस्थाएं वो देखे। हाँ, वो हिंदू संस्थाएं भी नहीं है, हम नहीं मानते। चंद लोग हैं वो हिंदू भाई, हमारे साथ कारोबार करते हैं, हमारे साथ जीना मरना साथ है, कारोबार हम साथ करते हैं। ये चंद लोग हैं मुट्ठी भर। हिंदुस्तान की आबादी 145 करोड़ की है, तो इसके अंदर तो केवल 4500 लोग शरारती अनासिर है। उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही भाई? हुआ जिसका अंदेशा था, और वो बाकायदा उसकी जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई, और रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई है कि उसमें कोई भी इस तरह की चीज़, इस तरह का गोश्त, इस तरह की चीज़ नहीं थी जो काबिल एतराज़ हो। क्या लगता है कि अब किस तरह की आपको उम्मीद है? देखिए, ताजिरों के पास जो है, और जो लाइसेंस शुदा ताजिर थे उनके पास जो गोश्त बरामद हुआ है वो भैंस का था। ये सरकार ने जो तस्दीक जांच कराई है उसके अंदर तस्दीक हो चुकी है, और इसके अंदर नाम निहाद गौ रक्षकों और हिंदुत्ववादी के लोग शामिल हैं इस हादसे में। अब उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है, अब इसका इंतजार है। पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई है, लेकिन कभी भी कोई ठोस कार्रवाई, ठोस चीज़ नहीं होती। उससे कहीं ना कहीं जो है मायूसी हाथ लगती है। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, गिरफ्तारियां उसके अंदर भी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी होकर उसके बाद की जो कार्रवाई हुई है वो सब जो है मालूम नहीं हुआ कि क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं हुई है। तो ऐसा लगता है मालूमात नहीं हासिल हो पाई है कि उसके पास कार्रवाई चल रही है या हुई है या नहीं हुई है, और किस तरह की हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसी इन लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको वो खिताब मिलना चाहिए जो ये मतलब मुसलमानों को देते हैं। इनको भी यही खिताब देना चाहिए, हिंदुत्ववादियों को और इनको।